हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग चार्ट रीड करना चाहते हैं, चार्ट रीड करके पैसे कमाना चाहते हैं, राइट। लेकिन चार्ट रीड करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, टूल्स इंडिकेटर लोग सीखना चाहते हैं, उसके अंदर की स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं भाई रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन इन पूरे प्रोसेस में एक चीज़ भूल जाते हैं करना, सेट करना, दैट इज़ योर टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस। टाइम फ्रेम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर एंटायर एनालिसिस। अगर टाइम फ्रेम गलत हो गया तो आपको गलत सिग्नल्स भी मिलेंगे और आप लॉस भी करोगे, राइट। तो बेसिकली टाइम फ्रेम को फिक्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको फिक्स करना है कि आपका ड्यूरेशन क्या है और कौन सा नेचर ऑफ ट्रेड है। सो टाइम फ्रेम को अगर मैं और सिंपली एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, तो बेसिकली हम दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं, राइट। और मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ या फिर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे लिए एनालिसिस करने का तरीका अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। ये एनालिसिस करने का तरीका और आपका होराइजन, नेचर ऑफ ट्रेडिंग, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रेम पे एनालिसिस करोगे। वैसे बहुत सारे फ्रेम्स हैं मार्केट में, आप मंथली भी कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, डेली कर सकते हो, आप 15 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, हाफ एन आवर कर सकते हो, 1 आवर कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो, 2 मिनट कर सकते हो, 1 मिनट कर सकते हो। अलग अलग फ्रेम्स अवेलेबल है, आप किसी पे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए द क्लैरिटी व्हाट वी नीड टू हैव इज कि आपका होराइजन ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। वेदर यू आर इंट्राडे ट्रेडर और यू आर अ स्विंग ट्रेडर और यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर और यू आर अ साइक्लिकल ट्रेडर या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इस पे डिपेंड करेगा आप कौन सा फ्रेम सेलेक्ट करोगे। सिर्फ RSI, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, स्टोकास्टिक्स, मैकडी, ADX, जितना मर्जी जो भी ले लो, सिर्फ इतना ही नहीं होता। इसके बेस पे आप जज नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा फ्रेम सेलेक्ट करना है, ओके। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि कैसे आपके टाइम फ्रेम को फिक्स करना है आपके बेसिस ऑफ योर नेचर ऑफ ट्रेडिंग, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ओके। एंड 360 इन्वेस्टिंग पे हम टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है आपके लिए, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज जो आपको बाहर पेड मिलेंगी, शायद से आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। एंड उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे रिसर्च कंटेंट हम इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। सो अगर आप सीखना चाहते हो और रिसर्च बेस्ड कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो, आने वाले टाइम में स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हो, सो just subscribe the channel and hit the bell notification. Before we start the analysis, hit the like button. Let's get started. सो गाइस, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ऊपर के टाइम फ्रेम से शुरू करके लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे और बीच में जो भी क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली ट्रेडर्स को, उसके बारे में मैं यहाँ पर आंसर करते चलूँगा, ओके। कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहला आता है मंथली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। लेट्स सी, हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट की वेबसाइट है, आप भी आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है आपके लिए। अब रिलायंस का चार्ट जो हम ओपन करते हैं, तो हम इसको थोड़ा और स्क्वीज करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि 2008 के बाद से रिलायंस में क्या क्या हुआ। मंथली चार्ट का मतलब होता है कि एक कैंडल आपको एक मंथ का ओपनिंग क्लोजिंग बता रही है। मंथली चार्ट पे एक कैंडल जो आप यहाँ पर देख रहे हो, हर एक कैंडल आपको मंथ का ओपनिंग और क्लोजिंग बता रही है, राइट। सो कहाँ पर ओपन हुआ वो आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा और कहाँ क्लोज हुआ वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर आप देखो कि पिछले 8-10 साल में रिलायंस ने क्या किया है, इसको ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है देखने के लिए। कौन लोग यूज़ करते हैं मंथली? जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वही लोग यूज़ करते हैं। अगर आप ट्रेडर हो, साइक्लिकल इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आपके लिए काम का नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ये अच्छी मिलती है यहाँ पर कि आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलती है, फ्लक्चुएशन नहीं मिलता है प्राइस में। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए, साइडवेज था 4-5-6 साल तक, रिलायंस में कुछ नहीं हुआ। उसके अगले 5-6 साल तक रिलायंस ट्रेंडिंग है और रिलायंस अभी भी अप ट्रेंड में। क्लियर कॉन्सेप्ट है? तो ये बहुत सिंपल हो गया रीड करना। अब एक और इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ मंथली चार्ट पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो एनालिसिस करके। मंथली इज़ वेरी रॉ, इसमें सिर्फ आप एक व्यू डिसाइड कर सकते हो। एंट्री एग्जिट मंथली बेस पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है और बराबर टाइमिंग नहीं मिलता है आपको स्टॉक को एंटर करने के लिए। अब दूसरा फ्रेम लेते हैं, मंथली के बाद आता क्या है, वीकली। तो नीचे आएंगे हम तो वीकली आएगा। अब वीकली वो लोग यूज़ करते हैं जो लोग साइक्लिकल ट्रेड्स करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हैं, वो लोग
यूज़ करते हैं। हाँ, किसी को पोजिशनल ट्रेड करना है तो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीकली यूज़ करो। क्यों यूज़ करो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से एक बर्जर पेंट्स। ओके, सो बर्जर पेंट्स आपको सबको पता होगा कि बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। पिछले 10, 15, 20 सालों में काफ़ी वेल्थ बना के दिया है इंडियन इन्वेस्टर्स को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी। तो बेसिकली यहाँ पर हम अभी देखते हैं 2010 के बाद में क्या हुआ है। वीकली फ्रेम में 2010 के बाद में आप देखोगे कंसिस्टेंटली स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है। अप ट्रेंड का मतलब क्या, स्टॉक हायर हाई बना रहा है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। क्लियर, तो स्टॉक हायर हाई बना रहा है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। तो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में, दैट यू कैन क्लियरली सी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ होती है कि आपको ये समझ में आता है कि भाई कहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है। तो मैंने 50 मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर चार्ट पे लगा के बताया है। ये जो ब्लू लाइन जा रही है दैट इज़ योर 50 मूविंग एवरेज। अब जब 50 मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रेक करता है तो यू कैन सी दिस, थोड़ा सा नेगेटिविटी स्टॉक में आई, और जब 50 मूविंग एवरेज यहाँ ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर पूरा डाउनवर्ड चले गया। जब तक 50 मूविंग एवरेज को स्टॉक सस्टेन कर रहा था, स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में था। सी दिस, 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर आया, बाउंस बैक दिया। एवरी टाइम द स्टॉक इज कमिंग नियर 50 मूविंग एवरेज, स्टॉक इज गिविंग यू बाउंस बैक। यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे क्लोजिंग हुआ था, तो वो बेसिकली हम उसको काउंट नहीं कर सकते। वापस रिवर्सल आया तो आप री एंट्री कर सकते हो दूसरे स्ट्रैटेजी के बेस पे, लेकिन 50 मूविंग एवरेज को अगर आप ट्रेल कर रहे हो, दैट टू ऑन अ ट्रेंडिंग स्टॉक, अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो या सिक्लिकल ट्रेड कर रहे हो 6 महीना साल भर के लिए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आपको एक एग्जिट सिनेरियो यहाँ पर मिल सकता है कि जैसे ही स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, आप उसमें से एग्जिट करने के लिए देख सकते हो। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट की है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे 50 मूविंग एवरेज को यूज़ करके आप डेली में ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हो, क्या क्या रूल्स यूज़ कर सकते हो, उसके लिए 50 मूविंग एवरेज की वीडियो दी गई है। ठीक है, टाइम निकाल के देख लीजिएगा। अब एक और स्टॉक हम लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोई दूसरे स्टॉक का, जैसा बजाज फाइनेंस। पिछले लास्ट डेकेड में आई थिंक वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टॉक्स, बहुत अच्छा वेल्थ बना के दिया है, लेकिन पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस नहीं आया है। नाउ सी दिस, बजाज फाइनेंस में आपको क्या क्लियर ट्रेंड दिख पा रहा है, यहाँ पर क्लियर ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर, राइट। कंसिस्टेंटली इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स। अब यहाँ पर देखो 50 मूविंग एवरेज आया, बाउंस बैक, 50 मूविंग एवरेज आया, बाउंस बैक, 50 मूविंग एवरेज के पास ही लग के चल रहा है स्टॉक, वापस 50 मूविंग एवरेज आया। अब एक बार ये 50 मूविंग एवरेज जहाँ पर ब्रेक किया, वहाँ पर एंड है आपका। तो जो लोग पोजिशनल कर रहे हैं, साइक्लिकल कर रहे हैं, वहाँ पर एग्जिट। ठीक है, अब उसके बाद वापस से यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज आया, ठीक है, बाउंस बैक दिया। यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज आया, एक छोटा सा बाउंस बैक दिया, लेकिन उसके बाद में ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद जैसे ही 50 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है स्टॉक, आप देखो ट्रेंड खराब हो जाता है। ठीक है, सी नथिंग इज़ 100% इन दिस मार्केट। फंडामेंटल्स आप मुझे बोलोगे 100% वर्क नहीं करेंगे। कंपनी आप कोई भी क्वांट एनालिसिस बोलोगे 100% वर्क नहीं करेगा। कोई स्ट्रैटेजी बोलोगे 100% वर्क नहीं करेगा। प्राइस एनालिसिस 100% वर्क नहीं करेगा। तो आपको अपना प्रोबेबिलिटी को बेटर करना है, तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। और यहाँ पर रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है, स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में जो आपका ट्रेंडिंग स्टॉक था अपवर्ड्स में, वो अभी साइडवेज हो गया है। तो उसके लिए आपको वीकली एनालिसिस, तो लॉन्ग टर्म को जज करने के लिए आपको वीकली एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा लॉन्ग टर्म स्टॉक पिकिंग कर रहा है, वो वीकली एनालिसिस उसको देखना ही देखना है। दैट इज़ 100% इन योर एनालिसिस, 100% देखना ही देखना है आपको। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब कुछ दूसरे स्टॉक आइडिया की बात करते हैं। जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए बात करता हूँ। तो कुछ ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं जो पिछले 2-3 साल में परफॉर्म किए। क्यों? अब आप मुझे बोलोगे क्यों ट्रेंडिंग स्टॉक्स? बिकॉज हमें पोजिशनल ट्रेड करना है 3 महीने के लिए या लेस देन 3-4 मंथ्स, या फिर स्विंग ट्रेडिंग 10-15 दिन के लिए हमें करना है, महीने भर के लिए करना है। अब ये जब आपका 1 क्वार्टर के अंदर का होराइजन रहेगा या 1 महीने के अंदर का होराइजन रहेगा ना ट्रेडिंग का, वहाँ पर आपको यू आर लुकिंग फॉर मोमेंटम, यू आर चेजिंग मोमेंटम। सो यू नीड टू फिगर आउट स्टॉक्स विच आर इन बुल ट्रेंड एंड विच आर नाउ ट्रेंडिंग। तो बेसिकली जैसे कि हमने रेलवे स्टॉक में मोमेंटम देखा, तो लेट्स से RVNL, ठीक है, RVNL की बात करते हैं। अब RVNL में देखो क्या हुआ है। RVNL में पिछले 2-3 साल में लेट्स सी क्या हुआ है, राइट। सो वहाँ पर हम डेली पे आ गए। यहाँ पर आप देखो स्टॉक ट्रेंडिंग है डेली में, यहाँ पर वॉल्यूम भी आया अप ट्रेंड में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, वापस से ट्रेंडिंग गया, थोड़ा करेक्शन आया, उसके बाद फिर हाई ब्रेक किया, उसके बाद फिर वापस ऊपर गया, तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब एक और स्टॉक लेते हैं जो ट्रेंडिंग था, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी आप ये देख सकते हो
स्टॉक ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है, यहाँ से ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है, राइट। यहाँ पर आया 50 मूविंग एवरेज बाउंस बैक दिया, 50 मूविंग एवरेज बाउंस बैक दिया, मतलब ऑलरेडी स्टॉक ट्रेंडिंग है। आप इसको डेली में ट्रेड कर सकते हो, जब तक ये स्टॉक ट्रेंडिंग है, राइजिंग है, आप डेली में इसको पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और तो आपको क्या देखना है, अभी आपको वीकली भी देखना है कि वीकली पॉजिटिव है या नहीं, और डेली भी देखना है कि डेली पॉजिटिव है या नहीं। अगर डेली वीकली दोनों पॉजिटिव है, वो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन बना सकते हो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के स्टॉक होराइजन, होल्डिंग होराइजन के थ्रू, राइट। तो बेसिकली ये आप कर सकते हो। और एक मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम आया है पास्ट में। जैसे अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं KEI इंडस्ट्रीज़ का, तो पावर ट्रांसमिशन और केबल्स एंड वायर्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिला। सो यू कैन सी दिस कंटिन्यूसली, दिस स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, दिस स्टॉक इज इन कंटिन्यू अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में चल रहा है। बीच में थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम आया एक आध महीने के लिए, लेकिन एवरी टाइम इट हैज़ गिवन यू अ कंसोलिडेशन, इट हैज़ ऑल्सो गिवन यू अ ब्रेकआउट, एंड पोस्ट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वहाँ पर आपको मोमेंटम पॉजिटिव मिला है। हमने चार्ट पैटर्न के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, अगर आपको चार्ट पैटर्न समझना है तो आप वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, अब उसके लिए भी वीडियोस देख सकते हो। प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है, उसके लिए भी वीडियो है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, भाई सपोर्ट कहाँ ले रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा है, ये समझना है, उसके लिए भी वीडियोस है। काफ़ी सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी इस चैनल पे मिलेंगे। आपको बहुत सारी लर्निंग्स जो बाहर पैसे देख के मिलती है, वो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो अगर आप पसंद आ रहा है वीडियो, इफ़ यू आर रियली गेटिंग द कंटेंट राइट, डू हिट द स्मैश लाइक बटन, एंड ऑल्सो लेट मी नो सम की टेक अवेज इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट्स में अगर आप पॉजिटिव फीडबैक्स लिखोगे या फिर आप मुझे बताओगे कि आपके डाउट्स क्या है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। अब आते हैं सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग फॉर्मेट, दैट इज इंट्राडे। भाई इंट्राडे करना है, इंट्राडे में डेली पैसा बनाऊंगा, वीकली इनकम बनाऊंगा, तो डेली में आ जाओ। बेसिकली आपको कोई भी स्टॉक जो आप इंट्राडे में ले रहे हो, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पर। सो जैसे रिसेंट में देखो एक इमामी, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इमामी में अच्छा मोमेंटम आया। अब डेली फ्रेम में आपको पहले तो ये देखना है कि स्टॉक मोमेंटम में है या नहीं पिछले 1-2-3 महीने में। जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग में है आपको उसमें इंट्राडे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग में है आपको उसमें इंट्राडे करना है, और जिसका बीटा हाई है उसमें इंट्राडे करना है। आपको ऐसे स्टॉक्स में इंट्राडे नहीं करना है जिसका बीटा लो है, जिसमें मोमेंटम ही नहीं आता है पूरे दिन में। ऐसा ITC मोमेंटम ही नहीं आता है, कोल इंडिया मोमेंटम ही नहीं आता है, NTPC मोमेंटम नहीं आता है। ऐसे स्टॉक्स में आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको कहाँ करना है, जहाँ पर मोमेंटम आता है। तो इंट्राडे करना है तो 5 मिनट 15 मिनट कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट इंट्राडे में। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे यू कैन सी दिस कि किस तरीके से मोमेंटम जैसे पॉजिटिव है वहाँ पर चल रहा है। आपको पॉजिटिव, अब इसको 50 मूविंग एवरेज नहीं लगाना है, देन ऑल्सो इट इज़ ओके। आप इसको 25 मूविंग एवरेज, 30 मूविंग एवरेज के साथ में भी ट्रेड कर सकते हो, या आपको RSI के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी आती है उस पर ट्रेड कर सकते हो, या बॉलिंजर बैंड पे कोई स्ट्रैटेजी आती है उस पर भी ट्रेड कर सकते हो। जो मर्जी आप टूल इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो। मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। माई फोकस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब मोमेंटम बहुत ही फटाफट आएगा इंट्राडे में, राइट। तो इंट्राडे में जितना जल्दी आप मूव को कैप्चर कर पाओ, छोटे मूव को, उतना जल्दी आपका एंट्री एग्जिट होगा, आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि यू कैन नॉट वेट इन इंट्राडे। आप ऐसा नहीं होता है कि भाई सुबह ऑप्शन बाय कर लिया या कोई भी इंट्राडे बाय कर लिया 9:15-10 बजे के आसपास और पूरा दिन बैठे हैं, भाई भागेगा तो मैं एग्जिट करूँगा। अगर उसमें मोमेंटम नहीं आ रहा है तो एग्जिट, ट्राई एंड मतलब दूसरे जगह पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ट्राई एंड ऑल्टरनेटिव ट्रेड। या तो अगर आपके जब तक स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है, आपका ट्रेड बना हुआ है, आप रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप बात करूं तो आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मंथली चार्ट, वीकली चार्ट देखना चाहिए, एंड देन डेली पे आके आपको अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री लेना चाहिए। अगर आप साइक्लिकल और पोजिशनल ट्रेडर हो तो भी आपको वीकली और डेली फ्रेम को एनालाइज करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो वहाँ पर आपको डेली फ्रेम इज़ द नेसेसिटी। तो बेसिकली मोटा मोटी अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर को भी डेली चार्ट देखना जरूरी है। तो डेली चार्ट इज द की। अब हमने बात की स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर। तो स्विंग ट्रेडर में आप डेली भी देखोगे और इंट्राडे में आप 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट को भी देख सकते हो एंट्री लेने के लिए, प्रॉपर एंट्री लेने के लिए, राइट। अगर आप BTST भी कर रहे हो तो भी आपको एंट्री 15 मिनट 30 मिनट के हिसाब से लेनी है। एंड इंट्राडे में अगर आप हो तो डेफिनेटली स्टॉक जो ट्रेंडिंग है पिछले 1-2 महीने में उसको ज़्यादा फोकस में रखना है। एंड ऑल्सो एंट्री आपको 15 मिनट 5 मिनट के अंदर चार्ट्स पे आके लेनी है। आई होप आई हैव गिवन यू अ कंक्लूजन
कि कैसे किस तरीके से आपको टाइम फ्रेम्स को यूज़ करना है. If you have really loved the video, do smash the like button and let me know some key takeaway. कुछ मैं चाहूँगा कि आप कुछ मेरे डाउट भी पूछ सकते हो, right? I'll be more than happy to help you. And also share this video with all your family, friends and relatives जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर बताया है फ्रेम्स. तो बेसिकली आप अपने नेटवर्क में ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए बिकॉज इट्स अ विन इन विन सिचुएशन. दैट्स हाउ द यूट्यूब वर्क्स एंड विल बी एबल टू रीच आउट मोर ऑडियंस. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन अगर आप अभी फर्स्ट टाइम व्यूअर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो. सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में. आने वाले टाइम में ऐसे ही अच्छे कंटेंट और स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड वीडियोस हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए. सो स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.